सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौर हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हमने आपसे कहा था ना कि सालिया सुल्तान के साथ आप जल्द यहाँ से चली जाएंगी, वरना हम तो आपको इन परेशान कुन नजरों की वजह से कब के निकाल चुके होते। चलिए चलते हैं इमसाल काल्फा। नाइम सुल्तान पहले जीतेगी। वो क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो ज्यादा नुकसान उठाए। वो जीतेगी ताकि और रकम लगाए, फिर सारी रकम हार जाएगी। रुक जाओ वहां। बादशाह, तो मेज़न पाशा आप हैं। तुम्हें साथ लेके मरूंगा मैं। आपका हमारी वालिदा का लिबास और खुशबू उन्हें देने का ख्याल बहुत ही खूब था, और उनसे वो खाना बनवाना जो वालिदा बाबा के लिए बनाया करती थी। सुल्तान मौसम यकीनन नाराज हुए होंगे। और फिर हम सब मिलकर मेसन पाशा का चेहरा देखेंगे। सबादीन। मेसन पाशा, सलीम पाशा हैं। हम इनका सर कलम नहीं कर सकते। इनके पीछे बड़ी ताकतें कार फरमा है। पाशा की अलामत। और हाँ, अब्दुल हमीद के लिए एक मकतूब जब उसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा। कैसा मकतूब? इसे वही खोलेगा। सुल्तान मौसम, सलीम पाशा आखिर उनमें क्यों शामिल हुए? इससे पहले तो अद्वियात के जेर असर उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन अब ऐसा क्यों किया? गद्दारी की कोई खास वजह नहीं होती पाशा, हम इसकी वजह नहीं जानते। लेकिन ये सब कुछ उस रेलगाड़ी से शुरू हुआ जब सलीम पाशा ने एक अखबार के जरिए उस शख्स को कत्ल कर दिया था। सुल्तान मौसम, इसका मतलब है कि अहमद पाशा बेकसूर है। वो सलीम पाशा ही थे कि जिन्होंने मेसन इजलास के बारे में अपने साथियों को आगाह किया था। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, लेकिन हमें ये बात हैरान कर रही है कि हमारे भाई मुराद साहब और सलीम पाशा के दरमियान क्या रिश्ता था। मुराद साहब ने अपने वारिस के तौर पर सलीम पाशा को क्यों नामजद किया? सुल्तान मौसम, मैं तहकीकात करूंगा कि सलीम पाशा कभी उनके महल गए थे या नहीं, और कभी उनका मुराद साहब से राब्ता हुआ या नहीं, मैं मालूम करूंगा। अगर मुराद साहब ने सलीम पाशा को अपने वारिस के तौर पर नामजद किया है तो उनका जरूर कोई रिश्ता रहा होगा। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सुल्तान मौसम। अब्दुल हमीद की मौत की खबर कब तक मौसूल होगी हमें, जनाब का रसूल?
बस कुछ ही देर में जैसे ही मेरा मंसूबा खत्म होगा और अब्दुल हमीद मर जाएगा, उस वक्त ये खबर तेजी से फैल जाएगी। फिर मैं आपके सामने अपनी पेशकश रखूंगा। किस तरह की पेशकश? मैं 2 पेशकशें आपके सामने रखूंगा। उसके बाद मैं अपने प्यारे मेसन भाइयों से उनकी राय दरियाफ्त करूंगा। आप सब क्या कहते हैं? होशियार, सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतेह याब रहें। सुल्तान मौसम जिंदाबाद, रियासत जिंदाबाद। 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 ऐ बहादुर तुर्क सिपाहियों, आप वो लोग हैं जो इस जमीन को वतन बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, वतन से औलाद की तरह प्यार करते हैं, इसे अपना घर समझते हैं। आप हमारी इस अजीम रियासत को बाप का दर्जा देने वाले उस्मानी फौजी हैं। आपके चेहरों को देख के हमें कामयाबी और कामरानी का एहसास होता है। आप सब तुर्क बच्चे ये जानते हैं कि आप इस्लामी झंडे के मुहाफिज हैं। हम जानते हैं कि आपने आज तक जिस मुहिम में भी हिस्सा लिया उसमें कामयाबी के झंडे गाड़े, और हमें मालूम है कि आप सब अपने फराइज की जिम्मेदारी बखूबी सरअंजाम देंगे। हमें कोई शक नहीं इसमें। रियासत का दिल अपनी फौज के दस्तों में धड़कता है। जो खून हमारे जवानों का मैदान जंग में गिरता है वो खून हमारे दिल से बहता है। हम आपके चेहरे हमेशा कामयाबी से रोशन देखना चाहते हैं, और इस वक्त हम आपको गवाही दे रहे हैं कि आप नज्म ज़ब्त के साथ हर किस्म के महाज के लिए तैयार हैं। दुनिया का कोई भी सिपाही वर्दी को कफन के तौर पर नहीं जानता। आप सब वो शेर हैं जो हर वक्त रियासत के लिए जान लेने और देने को तैयार रहते हैं, किसी से नहीं डरते। आप जैसे जाबाजों पर हम बजा तौर पर फख्र करते हैं। आप तैयार हैं? और उसके लिए जान भी हाजिर है। आफरीन। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए बच्चों, बैठिए, इत्मीनान से बैठिए। लुत्फअंदोज़ हों। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाशा, हम जब से तख्त नशीन हुए हैं तब से अक्सर और बेशतर ही फौजियों से मिलने आते हैं। मैंने इस बारे में सुना है सुल्तान मौसम कि आप अचानक आकर इन्हें हैरान कर देते हैं। कभी किसी ने भी ऐसा नहीं देखा होगा कि एक बादशाह अपने फौजियों के साथ बैठकर खाना खाए। ये वाकई हैरान कुन है। आज अगर हम यहाँ हैं, आज अगर ये रियासत मौजूद है, तो इसकी वजह ये सिपाही और फौजी हैं। काश कि हम इनके साथ महाज जंग पर भी शाना बशाना लड़ सकते, लेकिन सुल्तान होने के बाइस ऐसा मुमकिन नहीं। वहां जो सिपाही बैठे हैं उनमें से एक खाना नहीं खा रहा। क्या आप उन्हें यहाँ बुला सकते हैं? मेहमद, इधर आए बेटा। क्या बात है बेटा, आप शोरबा क्यों नहीं पी रहे? सुल्तान मौज़म, हम हर रोज जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं।
ये पहली बार है जब हमें गंदम का शोरबा पेश किया गया है। क्या यह आपको पसंद नहीं आया बेटा? ऐसा नहीं है सुल्तान मौज़म, मैं बस थोड़ा उदास हूँ। ये शोरबा मेरी वालिदा बनाती थी। कितनी मुद्दत से आपने अपनी वालिदा को नहीं देखा? 5 साल से नहीं देखा उन्हें। 5 साल? आपको अब तक इन्हें घर भेज देना चाहिए था। क्या सजा दी हुई है इन्हें? सुल्तान मौज़म, इन्होंने खुद को ताउम्र सिपाही रहने के लिए पेश किया है। वाकई? क्यों? मेरा घर रुमेलिया के एक गांव में है जो यूनान की सरहद के करीब है। यूनान की जंग में दुश्मनों ने पहले हमारे गांव पे हमला किया। वालिदा शहीद हो गईं। उसके बाद हमारी फौज आई, हम फतेहयाब हो गए और गांव वापस चले गए। उस दिन मैंने फैसला किया कि आइंदा कोई बेटा अपनी माँ को नहीं खोएगा, इसीलिए मैं उन सब की हिफाजत के लिए सिपाही बन गया। अल्लाह उनको आला मकाम अता करे बेटा। जब तक हमारे पास अब जैसे बहादुर जवान है, तब तक कोई बेटा अपनी माँ को नहीं खोएगा। शुक्रिया बेटा, खाना खाइए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब्दुल हमीद के जाने का वक्त आ गया है। लो आ गया मैं भी। इतनी उजलत में क्यों बुलाया है? क्या कोई बहुत खास मामला है? हाँ, बहुत खास है। सुल्तान यहाँ दौरा करने के लिए आया है। खुफिया मालूमात के मुताबिक यहाँ पे एक धमाका होगा। आखिरकार ये हो रहा है भाइयों, ये हो रहा है। खुशखबरी है ये तो। उसकी आमिराना सियासत उसी के साथ खत्म हो जाएगी। पायतख्त की गलियों में आजादी की सदाएं गूंजेंगी। कसम से पाशा, मैं बहुत खुश हूँ। बिलाखिर हमें मालूम हो ही गया कि वो मलऊन कौन है। मेसन पाशा के मामले ने हमें बहुत थका दिया था पाशा। आप सही कह रहे हैं। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि वो सलीम पाशा ही यकीनन मेसन पाशा होंगे। वो पहले ही बहुत चिड़चिड़े थे। हाँ, इस तरह के इंसान से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। मैंने सलीम पाशा की आंखों में देखा और मुझे फौरन ही सच्चाई का इदराक हो गया। उनकी आंखें बता रही थी कि वही मेसन पाशा हैं। आपने उनकी भवों के ऊपर वो निशान देखा है पाशा हजरात? वो यकीनन उनके मेसन होने की कोई अलामत है। उसका मेसन होने से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल ताल्लुक है। तमाम मेसन के जिस्मों पर छुपी हुई कुछ अलामतें होती हैं। ये मेसन होने की निशानी है। आपको इस बारे में बहुत मालूमात है पाशा। यकीनन नहीं पाशा। मैं कैसे जान सकता हूँ? ये सुनी सुनाई बात है, लोगों से सुनी है कि वो अलामतें इस्तेमाल करते हैं, वो भी कई तरह की। अल्लाह का शुक्र है कि हम शैतान के वफादारों से बच गए और अब हम तमाम पाशा हजरात इल्जामात से बरी हो गए। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। मैं भी महमूद पाशा, मैं भी। मैं इतना खुश हूँ कि यानी अगर मैं चल सकता होता तो आप देखते कि मैं कैसे नाचता और खुशी के शादियाने बजाता। पाशा आप इस हालत में भी नाच सकते हैं। पाशा, इस हाल में मैं ये कैसे कर सकता हूँ? आप मजाक कर रहे हैं। मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो बस इसी तरह इर्द गिर्द घूम फिर सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। और ये क्या हुआ? पाशा, बाहर तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। आवाज दूर से आई है, जाकर देखना होगा मुझे। क्या आपने कोई आवाज सुनी? जी बिल्कुल, हमने भी सुनी है, इसलिए फौरन बाहर आ गए। शायद महल में धमाका हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि करीब में धमाका हुआ है। शहजादी, सुल्ताना। आयशा, क्या हुआ है? आपको कुछ मालूम? नहीं, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन सुल्तान मौसम महल में नहीं है। एक दौर खत्म हो गया। सुल्तान अब्दुल हमीद मर गया। जाओ और ये खबर फौरन अखबारात तक पहुंचाओ। ये बात हर एक तक पहुंचनी चाहिए। चलो जल्दी चलो, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम?
हमें बताओ धमाका कहाँ हुआ है? सुल्तान मौज़म जहाँ दौरे पे गए थे वहाँ धमाका हुआ है। सुल्तान मौज़म कैसे हैं? वहाँ कोई भी नहीं बच सका। सुल्तान को कत्ल कर दिया गया है। सुनो लोगों, सुल्तान को कत्ल कर दिया गया है। कैसे कोई कत्ल कर सकता है? क्या हुआ है? धमाके की आवाज सुनी हमने। धमाके में सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की गई। वो ठीक तो है ना? हमें बताओ आखिर हुआ क्या है? सुल्तान मर गए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? दिमाग तो ठीक है? जो सुना वही बता रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। अगर सुल्तान मौज़म मर गए हैं तो हम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या हमें यहाँ बैठकर रोना चाहिए? अगर सुल्तान मौज़म मर गए तो हमें मालूम करना होगा कि उनका कातिल कौन है। चलो चलो मालूम करते हैं। ये क्या हुआ था अहमद पाशा? एक धमाका हुआ जिसकी आवाज पूरे शहर में सुनाई दी। और ये धमाका कहाँ हुआ है? अखबार की खबर के मुताबिक ये धमाका वहां हुआ जहां सुल्तान मौसम गए थे। खौफनाक, बहुत खौफनाक। सुल्तान मौसम तो ठीक है ना? उनकी कोई खबर है? सुल्तान मौज़म दौरे पर कहाँ गए थे? मैं नहीं जानता। आपको मालूम होगा कि मैं अब खुफिया अदारे का सरबरा नहीं हूं, इसलिए मैं सुल्तान मौज़म के बेशतर मंसूबों से वाकिफ नहीं हूं। अगर सुल्तान मौज़म को नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने मुझे खुफिया इदारे के सरबरा के ओहदे से हटाने की मंसूबाबंदी की थी, और उन्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। पुरसुकून रहिए पाशा, ये ऐसी बातों का वक्त नहीं है। जी मैं अच्छी तरह जानता हूं वजीर आजम पाशा, अगर मैं सरबरा होता तो ऐसा कभी भी ना होता। पाशा हजरत, वजीर आजम साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हमें पहले सुल्तान मौज़म तक पहुंचना चाहिए, यही मकसद होना चाहिए। मैं खुद मालूम करता हूं। कोई आखिर हमें कुछ क्यों नहीं बता रहा? क्या हो रहा है? बाबा महल से कहाँ चले गए हैं? हम ये कहना तो नहीं चाहते, मगर शायद ये चचा की जान लेने की कोशिश हो सकती है। अल्लाह बाबा की हिफाजत फरमा। नाई में चचा बगैर एहतियाती तदाबीर के महल से नहीं गए होंगे। डरिए मत, वो बिल्कुल ठीक होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शहजादी, मैंने सुना है कि आप परेशान हैं। क्या हुआ पाशा? बाबा कहाँ हैं? धमाका कहाँ पर हुआ है? तहकीकात कर रहे हैं हम। हमें अभी तक कोई मालूमात नहीं मिली, लेकिन मालूम कर लेंगे, इसीलिए आप बिल्कुल फिक्र मत करें। हम अच्छी खबर का इंतजार करेंगे पाशा। शुक्रिया। इजाजत चाहता हूँ। इस अजीमुशान इजलास के एजाज में बहुत खुशी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब्दुल हमीद मर चुका है। क्या मतलब? तुम उसे मारने में कामयाब हो गए? आपने बिल्कुल ठीक सुना। मैंने एक धमाका करवाया है जिसमें मारा गया वो। बिलाखिर अब हमारे निजाम बदलने का वक्त आ गया है। आपने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, अपने मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी है, तो हम आपकी पेशकश सुनेंगे। अब्दुल हमीद मर गया है, तो हम वक्त ज़ाया किए बगैर इनकलाब लेकर आएंगे, हुकूमत पे कब्जा करेंगे, जो मेरी पेशकश है। इनकलाब की कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि हम सब कितने ताकतवर हैं। क्या हम इतने ताकतवर हैं? जिस किसी को भी खरीदने की जरूरत होगी उसके लिए कीमत मैं अदा करूंगा। यहां तक कि इनकलाब के बाद मैं जाली माशी वसाइल की हवस को बढ़ा दूंगा, क्योंकि इनकलाब के बाद पैदा होने वाले रद्द अमल को रोकने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। इससे फायदा होगा। बहैसियत यहूदी मैं पूरी दुनिया की यहूदी बिरादरी से हिमायत हासिल करने का मुतालबा कर सकता हूँ। इनकलाब के बाद आप पूरी दुनिया से हिमायत हासिल करने के लिए मेरे खारजी और गैर मुल्की राब्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकलाब के बाद सबसे अहम काम नई इंतजामिया की खारजी हिकमत अमली से दूसरे ममालिक को मुतमईन रखना है। हम उन्हें इस बात का यकीन दिलाएंगे कि हम यूरोप की हैसियत को
कभी कम नहीं होने देंगे। मेरे यूरोप और उस्मानी सरजमीन पर इशाअती कंपनियों के साथ ताल्लुकात हैं। अखबारात हमारे मुआवन होंगे। तमाम अखबारात ये चीख चीख कर कहेंगे कि सिर्फ आईनी हुकूमत ही इस सब से बचा सकती है हमें। नई इंतजामिया की अखबारात के जरिए हिमायत की जाएगी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी सलीम पाशा की है। इनकलाब के लिए फौजियों की जरूरत है। अगर ये खबर सच्ची है कि अब्दुल हमीद मर गया है, तो फिर मैं कुछ ऐसे पाशा हजरात को जानता हूं जिनकी कमान में अच्छे खासे फौजी हैं और जिन्हें राजी करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि वो तमाम पाशा हजरात जिनकी मैं बात कर रहा हूं इनकलाब की कामयाबी में हमारी भरपूर मदद करेंगे, और फिर इसके बाद दीगर पाशा हजरात भी मेरे नक्शे कदम पे चलने पर मजबूर हो जाएंगे। हत्ता कि मैं कुछ ऐसी शख्सियात को भी जानता हूं जिन्हें हम आसानी से अपनी तरफ रागिब कर सकते हैं। इससे साबित होता है कि हमारे भाइयों के पास इनकलाब के लिए बेहतरीन जराए और बेपनाह ताकत मौजूद है। सुल्तान अब्दुल हमीद के इस दुनिया से जाने के बाद तमाम हुकूमती इख्तियारात संभालने के लिए करासों की पेशकश के ऐन मुताबिक आप में से जो भी राजी है अपनी राय दे। तो फिर बताइए मुझे, क्या आप सबको कबूल है? तो चलिए फिर हम और आप इसकी तफसीलात के बारे में बात करते हैं। पाशा हजरात, मैं सुल्तान मौसम तक नहीं पहुंच सका। मुझे उनके बारे में कोई मालूमात नहीं मिल सकी। कुछ गैर यकीनी खबरें गर्दिश में हैं। तो आपके पास हमारे लिए कोई खबर नहीं है वजीर आजम पाशा? लोग सड़कों पर निकल आए हैं। अभी इस हादसे को हुए 1 घंटा भी नहीं गुजरा। बुरी खबर जल्दी फैलती है, और इसके अलावा एक और खबर शाया की गई है कि उस्मानी दीवाने अमूमिया और कुछ गैर मुल्कियों के घरों पे हमले किए जा रहे हैं। यानी अवाम उन्हें इस हादसे का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमारी अवाम अपने सुल्तान की वफादार है, और सुल्तान मौज़्ज़म पर कोई भी हमला करना अवाम पर हमला करने के मुतरादिफ होगा। सुल्तान मौसम कहाँ है? सुल्तान अब्दुल हमीद का कत्ल बिल्कुल नहीं, हम मुजरिमों को नहीं छोड़ेंगे। सुल्तान मौसम कहाँ है? सुल्तान अब्दुल हमीद का कत्ल बिल्कुल नहीं, हम मुजरिमों को नहीं छोड़ेंगे। सुल्तान मौसम कहाँ है? सुल्तान अब्दुल हमीद का कत्ल बिल्कुल नहीं, हम मुजरिमों को नहीं छोड़ेंगे। शुक्र है अल्लाह का। रुक जाइए, रुक जाइए, क्या हो रहा है यहाँ पर? सुल्तान मौसम, हमें बताया गया कि आपकी जान लेने की कोशिश की गई है। लोग कह रहे थे कि आप वफात पा गए हैं। ये बात सच नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप लोग यहाँ क्यों जमा हैं? सुल्तान मौसम, हम आपके मुखालिफिन के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। सब लोग सड़कों पर आ गए हैं रियासत के दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए, और उनसे लड़ने के लिए जो आपसे गद्दारी करते हैं। जवानों, पुरसुकून हो जाएं। हमें मारने के लिए कोई हमला नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि हम खैरियत से हैं। फौजी हमें बचाने के लिए एहतियात बरत रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। जब तक आप जैसे मुहिब्बे वतन और दूरअंदेश लोग मौजूद हैं, अल्लाह के हुक्म से कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सुल्तान मौसम जिंदाबाद, 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 सुल्तान मौसम जिंदाबाद। अब हमारी आपसे दरखास्त है कि पुरसुकून रहें और अपने घरों को लौट जाएं। सुल्तान मौसम, हम आपके हुक्म पर अमल करेंगे, लेकिन उन्होंने देख लिया होगा और महसूस कर लिया होगा कि अगर आपको कुछ होता है तो हम दुनिया को पलट देंगे। हम बाहैसियत एक कौम आपसे राजी हैं। उम्मीद है आप भी हमसे राजी होंगे। हम आपसे राजी हैं। सुल्तान मौसम जिंदाबाद, 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 सुल्तान मौसम जिंदाबाद। अब्दुल हमीद की मौत के बाद अब दुनिया में नया निजाम कायम होगा। दुनिया का आखिरी सुल्तान, अदल करने वाला, मेहरबान और रहम करने वाला
इस दुनिया से जा चुका है, तो बात यह है कि अब हम हुक्मरानी किस तरह करेंगे। दुरुस्त, ये तभी हो सकता है जब हमारे हाथ मजबूत होंगे। ईमानदारी, वफादारी और इंसाफ जैसे तसव्वुरात की सियासत में कोई जगह नहीं। वो लोग जो हुकूमत करते हैं और रियासतों को अपनी उंगलियों पर चलाते हैं, वो ये जानते हैं कि ये काम इखलाकियात के साथ नहीं हो सकता। इसीलिए हम नए अंदाज से इस रियासत और इसकी आवाम को अपनी मुट्ठी में लेंगे। यूं उस्मानी सियासत का नया चेहरा उभर कर सामने आएगा। ठीक है, तो फिर अब्दुल हमीद के बाद वारिस कौन होगा? वली अहद महमद रिशद साहब। हम ये यकीनी बनाएंगे कि जो हमारी शराइत को कबूल करेगा वही तख्त नशीन होगा। और हमारे लिए सबसे अहम है आईनी निजाम और ऐसी हुकूमत जो हमारी वफादार रहे। आइन की तश्कील के लिए हमें एक कमेटी बनानी होगी। सबसे पहले मंशूर का आलामिया लिखा जाएगा। सबाहतीन साहब, आप फिलहाल अभी जनाब करासो के साथ मंशूर का आलामिया लिखेंगे। अब एक मुख्तसर वक्फा लेंगे। ठीक है। अब्दुल हमीद मरा नहीं, जिंदा है। करासो। होशियार, सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतेह याब रहें। सुल्तान मौसम, हमने सोचा कि हमें मालूम है कि आपने क्या सोचा पाशा। क्या सूरत हाल है? सुल्तान मौसम, एक धमाका हुआ। अखबारात में शाया हुआ कि आपको मार दिया गया है और ये सब 1 घंटे के अंदर हुआ। जिन लोगों ने इस बारे में सुना उन्होंने गैर मुल्की इमलाक पर हमला कर दिया और कुछ ने दीवाने अमूमिया के मुंतजिम के दफ्तर पर पाया तख्त में रहने वाले अमीर ताजिरों से हिसाब किताब शुरू कर दिया गया है। यानी सुल्तान मौसम, लोगों ने उन पर हमला किया जिनके बारे में उन्हें शक था। लोगों ने दूरअंदेशी का मुजाहिरा किया। ये वो लोग हैं जो हमसे और रियासत से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए जरा भी ताखीर किए बगैर बाहर निकल आए। उन्होंने जाहिर किया कि अगर रियासत या हमारे साथ कुछ होता है तो वो बेकार नहीं बैठेंगे बल्कि उठ खड़े होंगे। आपको एक खुशी की खबर देनी है। बाबा खैरियत से हैं? जी हाँ, वो महल आ गए हैं और जल्द हमसे मिलने आएंगे। मैंने कहा था ना उन्हें कुछ नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है। सुल्ताना, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इस सूरत हाल में कैसे सफर करेंगी? हम घर पहुंचकर आराम करेंगे। सब ठीक है। सुल्ताना, सुल्ताना, आपके हाथ बर्फ की तरह यख हो रहे हैं। सुल्ताना, आपको तो तेज बुखार है। हमें वापस चलना चाहिए सुल्ताना। आपको फौरन तबीब से मुआयना करवाना होगा। नहीं, वापस जाना मुनासिब नहीं। सुल्ताना, 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 बगीबान, बगीबान, रुको। बगीबान, महल की तरफ वापस चलो फौरन। सुल्ताना, सुल्ताना। बिस्मिल्लाह। आपने हमारी मौत की खबर सुनने के बाद लोगों की क्या सूरत हाल देखी पाशा? लोगों की मोहब्बत देखकर मैं हैरान रह गया। बिल्कुल पाशा, वो पुतली तमाशा दिखाने वालों के पास नहीं गए। लोगों ने सिर्फ एक इशारे से उन्हें नीचा दिखा दिया, लेकिन मैं मुतजस्सिस हूँ कि गैर मुल्की लोगों के पास जाने के लिए उन लोगों को किसने तरगीब दी। ये उनके जहन में कैसे आया, मैं समझने से कासिर हूँ। ये उनकी फरासत है पाशा और दूरअंदेशी। इस कौम की ये कमाल सलाहियत है कि रात के अंधेरे में गहरे अंधे कुएं से बालों का गुच्छा भी ढूंढ सकती है। वो समझते हैं कि अवाम को बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन अवाम बेवकूफ नहीं। वो सब्र करते हैं और मौका देखकर कार्रवाई करते हैं। इस कौम को सल्तनतों के दरमियान कैद कर दिया गया था। उन्होंने अनातोलिया के दरवाजे तोड़े और समंदरों पर राज किया। ये कौम
फितरतन इस रियासत का नूर है तहसीन पाशा। इस कौम ने बदकिस्मत मुस्तकबिल को दिखाया कि हमारा मकसद हमेशा से इंसाफ है। ये कौम अखलाकियात, रासिक अकीदे और दूर अंदेशी के साथ दानाई का मुजाहरा करके जुल्म और जालिम के खिलाफ ऊंची तलवारों, तोपों और हर तरह के हथियार उठाकर खड़ी हुई। ये कौम एक ऐसी कौम है जो दुनिया में मेहरबानी और इंसाफ का निजाम लेकर आई। जब बुराई का सामना करना पड़ता है तो ये अपने अल्फाज से, दलीलों से उसे रोकने की कोशिश करती है और जरूरत पड़ने पर जोर बाजू भी दिखा देती है। जब आलम इस्लाम में अली को उस्मान से अलहदा करने की कोशिशें की गई तो इस कौम ने अपने बेटों के नाम अली उस्मान रखना शुरू कर दिए। ये कौम अपना ख्याल रखने वालों को कभी भी तना नहीं छोड़ती पाशा। दुरुस्त फरमाया। लेकिन हम देखेंगे कि यह मामला कहां से शुरू हुआ है। लेकिन हम उस धमाके से बच गए, क्या ये काफी नहीं? नहीं पाशा, ऐसा नहीं है। यह मसला अहम है। क्या आपको मालूम है कि धमाका कहां हुआ? सुल्तान मौसम, वो छावनी जो बंद थी, धमाका वहां हुआ है। तो ये बात है। जनाब करासू, हर किसी ने सुन लिया है कि अब्दुल हमीद जिंदा है। उसकी मौत की खबर सुनकर हजारों लोग सड़कों पर निकल आए थे। मेरे कारोबार से मुंसलिक तमाम अहम लोगों को उस्मानी अवाम ने अगवा करके यरगमाल बना लिया है। सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि बैंक मुंतजिम और कर्ज हासिल करने के तमाम माशी जराए भी मुतासिर हुए हैं। हत्ता के रियासती ओहदेदारों में मौजूद मेरे लोगों को भी कुछ अशखास ने हरासा किया है। जरा देखें, जिनसे राब्तों पर हमें फख्र महसूस हो रहा था, उन सब लोगों को आपकी इस नाकामी की वजह से बेदखल कर दिया गया है। इशाअती इदारों में मेरे लोगों से भी तफ्तीश हुई है और इस सब के जिम्मेदार हैं जनाब करासू। सबाहतिन सही कह रहा है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दूसरा खत खोल लूं। तो सच ये है कि अब्दुल हमीद पर कोई भी हमला नहीं हुआ है। यूं समझिए कि ये मेरे मंसूबे का एक तयशुदा हिस्सा था। मेरा मकसद अपने मेसन भाइयों को यह दिखाना था कि दरअसल अब्दुल हमीद को कत्ल करना किसी मसले का हल नहीं है। धोखा दिया है आपने जनाब करासू। वगरना आप मेरी बात समझने से कासिर रहते। अब मैं आपके सामने अपनी दूसरी पेशकश रखता हूं। अब्दुल हमीद की शोहरत आवाम की नजर में खराब करना जरूरी है और उसका एतबार तोड़ना नागुज़ीर है। अगर हम अब्दुल हमीद को कत्ल कर देते हैं तो मौजूदा हालात में हमारे लिए हुकूमत पे कब्जा करना मुमकिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि हुकूमत पे कब्जा करने के लिए ना तो माली वसाइल और ना ही हमारे ताल्लुकात साथ दे सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम सबको मिलकर अब्दुल हमीद के साथ खड़े लोगों के एतमाद और वफादारियों को खत्म करके उन्हें उससे दूर करना होगा। जनाब करासू, क्या ये सब कहने के लिए आपका इस तरह से हंगामा करना और हमारी अपनी ताकतों को जाहिर करना जरूरी था? जी बिल्कुल जरूरी था। जिन्हें आप ताकत कह रहे हैं वो चंद लोग थे और रियासत उन्हें जानती है। फिक्रमंद ना हो। क्या आपको लगता है कि रियासत नहीं जानती कि ये लोग क्या चाहते हैं? यानी हम लोग बुनियादी तौर पर दोबारा सब कुछ तामीर करेंगे। हम दोबारा से पैदा होंगे। हमारी प्यारी वालिदा, जानते हैं कि आप हमें बहुत याद कर रही हैं। हम भी आपको बहुत याद करते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही अपनी ख्वाहिश को पालेंगे। बदकिस्मती से सालेहा सुल्तान बहुत जल्द ही महल से रवाना हो चुकी हैं। अब आपका इंतजार है। हमारी वजह से? और आप इस पे हंस रही हैं?
अफसोस है आलिया। हमें और सुल्तान मौज़म को पहले से कहीं ज्यादा आपकी जरूरत है वालिदा। जानते हैं आप हमें परेशानी में मुब्तला नहीं रखेंगी, बस बेसब्री से आपके आने का इंतजार है। आपकी प्यारी बेटी नाइमे, कैसा लगा आपको? बहुत ही मुतासर कुन। बेदार सुल्तान इसे पढ़कर जरूर वापस आने के बारे में सोचेंगी। आलिया, नाइमे को बेकार की उम्मीदें मत दिलाएं। हमारे ख्याल में आपकी वालिदा वापस नहीं आएंगी क्योंकि उनका जुर्म बहुत बड़ा है। जी हाँ, लेकिन वो नहीं जानती कि सालिया सुल्तान जा चुकी हैं। जब उन तक ये खतूत पहुंचेंगे तो वो जरूर महल वापस आ जाएंगी। इंशाअल्लाह नाइमे, लेकिन वो उस वक्त तक वापस नहीं आएंगी जब तक चचा उनको बुला नहीं लेते। सुल्ताना, बराए मेहरबानी आगे खोले, मुझसे कुछ बात करें। इनका बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। या अल्लाह, इनकी हिफाजत फरमा। पक्के बांध थोड़ा तेज चलाओ। सुल्ताना, मैंने जो कुछ भी किया है वो सब आपकी खातिर किया है। सुल्ताना, मेरा मकसद था कि आपको आपका हक मिले। माफ कर दीजिएगा मुझे सुल्ताना। मैंने निकलने से पहले लीमू का कहवा बनाया था, वो बेहतर लगेगा आपको, इससे अच्छा महसूस होगा। तो कराकिन वहां पर बम के साथ आया था? हाँ, हैरत है भाई, ये किस किस्म का मंसूबा था? उसके मंसूबे में एक और मंसूबा था। ये हादसाती तौर पर पेश नहीं आया था, वो तैयारी करके आया होगा। तुम्हें साथ लेके मारूंगा मैं। कमांडर, 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 आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ उस्मान, ठीक हूँ। शुक्र है कमांडर, वो बदबख्त मर गया है। कराकिन जानता था कि अली उस्मान को कहाँ छोड़ा है मैंने, इसलिए वो हमसे उस दिन आर्मिन का इंतकाम लेने के बाद वहां से रेलगाड़ी में सवार होकर वापस यहाँ आ जाता। जब तक आपने मुझे बंदरगाह वाला मामला नहीं बताया था तब तक मैं यही समझ रहा था कि तताव लाली ने हमारा सौदा कर दिया। उस वक्त मैं गलत था, लेकिन अब मुझे यकीन है उसने हमें फरोख्त कर दिया है। कमांडर, अब क्या करेंगे हम? अब हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए, यानी हम बताएंगे कि हमारे साथ धोखाधड़ी करने वालों को कब्र तक नसीब नहीं होती। अशरफ के कत्ल का मंसूबा नाकाम हो गया है ततावल अली। काराकिन वो वाहिद शख्स था जो हमें मुलव्विस किए बिना अशरफ को कत्ल कर सकता था। उस आदमी की पुश्त पर अब्दुल हमीद है। देखना वो क्या हशर करेगा हमारा। इन गलियों में भागते फिरेंगे हम। आप ठीक कह रहे हैं भाई, और अशरफ का बेटा भी जल्द ही बोलने लगेगा। फिर हमें किसी भी सूरत अशरफ को मारना ही होगा। काश मैं उस बच्चे को अकाबा में ही मार देता। तुम उस बच्चे को अगवा करके मेरे पास लाओगे। मैं पहले उसे मारूंगा, फिर उसके बाप को मारूंगा।
और फिर सुल्तान को जो उसकी पुश्त पनाही करता है। सुल्तान अब्दुल हमीद, कल रात उस पे कातलाना हमला किया गया तो पूरी उस्मानी कौम अंधेरे में सड़कों पे निकल आई। ये उस्मानी है। अगर तुम इनके टुकड़े भी कर दो तब भी ये दुनिया पर हुकूमत करेंगे। मुझे इस पे कोई हैरत नहीं। मैं अकेला नहीं जो अब्दुल हमीद को खत्म करना चाहता हूं। उसकी आवाम उसके लिए खौफजदा होगी, लेकिन हम रास्ता निकाल लेंगे। और जो अशरफ का खौफ है उसका क्या? वो बहुत जल्द यहाँ होगा। कराकीन के मामले में वो बिलाशुबा मुझ पे शक करेगा। अगर मैं कोई रास्ता निकाल सकता तो बच्चे को अगवा करना आसान होता, लेकिन मैं कैसे उसे कायल करूंगा? वो मेरा एतबार नहीं करेगा। भाई, क्या हो गया भाई? भाई पुरसुकून हो जाए, रुक जाए भाई। ये आप क्या कर रहे हैं? तुम अशरफ का इंतजार करोगे और उसे बताओगे कि ये सब काराकिन ने किया है। तुम इस तरह उसका भरोसा जीत लेना, फिर तुम उसके बच्चे को अगवा करके मेरे पास लाओगे। हम उन्हें नहीं रोक सके पाशा। हम मैसन को अजीम लाज के क़याम से रोक नहीं सके। लेकिन अब हम जानते हैं कि गद्दार कौन है। गद्दार का इल्म होने से क्या फर्क पड़ता है? क्या आपको लगता है कि वो गद्दारी नहीं करेंगे? वो हम पर और ज्यादा कुव्वत से हमला करेंगे। वो बरतानिया और फ्रांस की हिमायत हासिल करेंगे। सरमायाकार उनके मददगार होंगे। वो रियासती इदारों से मदद के तलबगार होंगे। आइए इस्माइल हक्की साहब। सुल्तान मौसम, मुझे मालूमात मिल गई है। क्या? लोगों का कहना है कि ये खबर पहले उन्होंने सहाफियों से सुनी, फिर उन्होंने जामिया मस्जिद से ऐलान सुना, उसके बाद खबर हर तरफ फैल गई। मुख्तसर वक्त में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सुल्तान मौसम, मैं हैरान हूं कि उन्होंने ये अफवाह क्यों फैलाई जबकि उनका मकसद आपको कत्ल करना भी नहीं था। हम जानते हैं पाशा, ये उनकी तरफ से आजमाइश थी। वो देखना चाहते थे कि अगर हकीकतन ऐसा हुआ तो फिर अवाम का क्या रद्द-ए-अमल होगा, वो कहां तक जा सकते हैं, ताकि वो उस हिसाब से मंसूबाबंदी कर सकें। यानी सुल्तान मौसम, यानी वो चाहते हैं कि हम तख्त से उतर जाएं, तहसीन पाशा। लेकिन उनके लिए मसला अवाम को कायल करने का है। अब वो इसका रास्ता तलाश करेंगे। सुल्तान मौसम, ना ही हमारी अवाम और ना ही हम उनको ये करने की इजाजत देंगे। अगर हम मुत्तहिद रहे इस्माइल हक्की साहब, तो कोई हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमारा इत्तेहाद टूटता है तो वो हमें इस तख्त से हटाकर माजूल कर देंगे, और अल्लाह न करे वो हमारी रियासत को तबाह कर देंगे। आप मुस्तकबिल की उम्मीद हैं अहमद रजा साहब। आपने मेरे पास मनियास रफीक साहब को भेजा, लेकिन मुझे उनकी बातों पर कुछ एतराज और शक है। दरअसल रफीक साहब के ताल्लुकात सलीम पाशा से थे, जो अब एक मैसन पाशा के तौर पर सामने आए हैं। और अब तक हमने जो भी मंसूबे बनाए हैं उसमें मैसन पाशा हमारे साथ शरीक थे। इस मसले ने मुझे बेहद उलझा कर रख दिया है। मैं चाहता था कि इन तमाम बातों का इल्म आपको भी हो। आपका भाई अहमद जलालुद्दीन पाशा। सालिया सुल्तान को क्या हुआ? रास्ते में सुल्ताना की तबीयत बिगड़ गई, जिसकी वजह से हमें वापस आना पड़ा। लंदन में मौजूद जापानी सफीर हायेशी मैसन है। बरतानवी हुकूमत रूसियों को कुचलने के लिए जापानियों को मैसन तंजीम के जरिए मदद फराम कर रही है। साजिश करने वाली नाइमे और आलिया हैं सुल्तान मौसम। वो दोनों यही चाहती हैं कि सालेहा सुल्तान बेदार सुल्तान की तरह आपकी नजरों से गिर जाएं।
वो लम्हा जब हम एक लौज बनकर उस्मानी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े करेंगे। हमारे खेल का नाम है आखिरी पर्दा।